मैं नारायण स्वामी की ओर से आप सभी भक्तजनों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। इस वीडियो में मैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा पूजन विधि के बारे में वर्णन करूंगा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से माता से तपस्या का वरदान मिलता है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। अब मैं ब्रह्मचारिणी माता की कथा के बारे में वर्णन करता हूँ। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अनंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में एक कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इसे तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर को लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाएं और स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। इसके पश्चात आसन पर बैठ जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। उन्हें फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। माँ को दूध, दही, घृत, मधु व शर्करा से स्नान कराएं। माँ को भोग लगाएं। उन्हें पिस्ते की मिठाई का भोग भी अवश्य लगाएं। फिर उन्हें पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के मंत्रों का जाप करें और आरती करें। सच्चे मन से माँ की पूजा करने पर वो व्यक्ति को संयम रखने की शक्ति प्रदान करती है। नवरात्रि की पूजा सामग्री के बारे में वर्णन करता हूँ जिससे माँ की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा या फोटो, सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बदनवार, आम के पत्ते, पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, दीपक, दीप बत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, लाल रंग की गोटेदार चुनरी, लाल रेशमी चूड़ियाँ इत्यादि। इन सामग्री से माँ का पूजन तथा श्रृंगार किया जाता है।